डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। इससे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है आज एक नया, अभी तक क्या कर रहे थे, पहले अपन थ्योरी पढ़ रहे थे, फिर उससे क्या कर रहे थे, एमसीक्यू लगा रहे थे। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी को कम करते जाएंगे और प्रैक्टिस पे ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे हमारे हर लेवल के क्वेश्चन, है ना, हर एग्जाम के क्वेश्चन हो जाए। कभी कभी क्या होता है, सी टेट के सीधा क्वेश्चन आपको एमपी टेट में मिल जाएगा, है ना, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन उठा के दे देता है। यूपी टेट में सीधा तो एनसीईआरटी का तो हूबहू उठा के दे देता है। समझ रहे हैं? तो आप क्या करिए, सी टेट भले ही आप क्या करें, यूपी टेट का तैयारी कर रहे हैं, है ना, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तीनों का ही पढ़ें, सी टेट का पढ़िए, एमपी टेट का पढ़िए, यूपी टेट का पढ़िए। ठीक है, तो तीनों का क्या हो जाएगा, 3 एग्जाम हो जाएंगे आपके उसमें, और लगभग सिलेबस उनका सेम ही है, थोड़ा डेप्थ का अंतर हो जाता है, सी टेट थोड़ा डीपली पूछता है। ठीक है, चलिए, तो अपन क्या करते हैं, बस 5 मिनट में जो है इसको थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस, फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, रिवीजन ही समझिए, ये पढ़ा नहीं रहा मैं, सिर्फ आपको पढ़ के रिवीजन करके सुना दे रहा हूँ। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण में अम्ल क्या होते हैं, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, H प्लस आयन देता है, स्वाद में खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि क्षार नीले को लाल करता है कि ये, तो इसके लिए एक नाम याद रखिएगा आप। क्या नाम याद रखेंगे, अनिल। बोलो मेरे साथ नाम, अनिल। अनिल का मतलब होता है अम्ल, नीले को लाल करता है। तो एक ठुक याद रखेंगे तो आपको जनरली क्षार का याद रह जाएगा। ठीक है, क्षार का याद करने का जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या याद रखेंगे, अम्ल का नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है अनिल। ठीक है, नेक्स्ट, क्षार। क्षार क्या करते हैं, ओ एच आयन देते हैं, कड़वे होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, लाल लाल लिटमस को नीला करते हैं। ठीक है, लवण वहीं पे क्या कर, लवण जो है कोई रिएक्शन नहीं करते, उदासीन होते हैं। आगे बढ़े, अब जैसे देखिए, अम्ल की एग्जांपल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, है ना, एंड HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2S4, ये भी हो गया, एंड NOH, KOH, COH, ये क्या है, क्षार। ठीक है, उदासीन किरण अभिक्रिया, अम्ल प्लस क्षारक, जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो क्या हो जाता है, लवण बनता है, जल बनता है, और ऊष्मा निकलती है। डन, डन। अब एक इंपॉर्टेंट आता है पीएच पैमाना, 0 से 14 तक। ये पीएच पैमाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछेगा पीएच पैमाने में जो है कितने स्केल तक होता है, 0 से 14 होते हैं। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट है 7। 7 क्यों, 7 से यदि कम है, देखिए यहाँ पे लिखा है 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, यदि 7 के बराबर है तो उदासीन हो जाएगा, एंड 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा। समझ गए, ये हो गया। अब अपन को इंपॉर्टेंट जो है ना, लवण याद रखना है, जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ते हैं, NaHCO3। ठीक है, वॉशिंग सोडा, NO2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये किस काम में आता है, ये कपड़े धोने के काम में आता है। ये सीधे पूछ लेता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, जल की शुद्धि एवं सफेदी के लिए, साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डी को टूटने में प्लास्टर करने के लिए, CaSO4 हाफ H2O। तो इनके आप अच्छे से फार्मूला विथ नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O बनेगा, समझेगा। अब अम्ल की प्रमुख अभिक्रियाएं, सीधे पूछेगा अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो क्या होता है, तो आपको बोलना है सर लवण निकलेगा और H2O गैस निकलती है। ठीक है, तो अम्ल धातु की क्रिया क्या क्या बनेगा, लवण और H2 गैस। जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तब वो लवण, जल और CO2 गैस निकलती है। और जब क्षारक से अम्ल क्रिया करता है तो क्या हो जाता है, लवण, जल बनता है। ठीक है, अब आपको कुछ प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जैसे सीधे पूछता है नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल, सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। जब आप पढ़ाई चालू करते हैं ना तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो नींबू में क्या होता है, साइट्रिक, तो नींबू नहीं, वो हो जाएंगे साइट्रिक, नींबू में साइट्रिक अम्ल। फिर नींबू जब उसको नींबू को टेस्ट करने के बाद कोई ट्रिक काम नहीं आती तो साइट्रिक। सिरका का एसिटिक, सिर का एसिटिक, तो ऐसा नहीं लगता इस समय गर्मी में कि सिर को एसी के पास रखें, तो सिर का एसिटिक से याद रखेंगे, सिर का एसिटिक, सिर के पास एसी रखें, एसी रखें या एसी के पास सिर रखें। ठीक है, दोनों चल जाए। ठीक है, दही में लैक्टिक,
तो देखो दही खाने के बाद आप सीधे लेट जाते हैं, सो जाते हैं, नींद ही आने लगती है ना, तो दही खाने के बाद सो जाते हैं, तो दही लैक्टिक एसिड। इमली टार्टरिक, इमली खाने के बाद दांत जो है ना टट्टर बोलने लगते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा होती है, ठीक है, तो टार्टरिक इमली। और टमाटर का औजिली, टमाटर को आग में पका के खाते हैं, है ना, जब भी चटनी आप वो बनाते होंगे उसको पकाते होंगे, आग में जलाते हैं, तो टमाटर का औजिली याद हो जाएगा। 2-3 बार बोलिएगा, नींबू का साइट्रिक, सिरका का एसिटिक, दही का लैक्टिक, इमली का टार्टरिक, टमाटर का ऑक्जिलिक। ठीक, आप देखिए यहाँ पे मैंने सीधे अब जो है क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, ठीक है। जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये कब पूछा गया, यूपीटेट 2021 में। तो नींबू से क्या हो जाता है, साइड, नींबू खाने के बाद आप संज्ञा आ जाते हैं, मतलब आपको कुछ सोचने का मन ही नहीं करता, तो साइट्रिक कब बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। मैंने इसको इस वे में रख दिया है ताकि अपन को पीडीएफ बहुत बड़ी लंबी चौड़ी ना हो, ठीक है। दूसरा, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, तो आप हमारे पेट में जो पाया जाता है वो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक। कहाँ पाया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। पीएच मान क्या होता है, पीएच मान बराबर 7 किसे दर्शाता है, ये उदासीनीकरण को। ये देखिए सीधा आ रहा है, एमपीटेट 2022 में क्या पूछा था कि पीएच बराबर 7 लिखा है तो वो क्या है, अम्ल है, क्षार है, उदासीन है, लवण है, तो ये उदासीन, ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, ये यूपीटेट आपके 2020 में पूछा है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। फिर लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस को नीला, मैंने आपको बोला था अम्ल के लिए एक नाम याद रखिएगा, क्या, अनिल, ठीक है। तो ये नीले को लाल करता है, जबकि लाल को नीला कौन करेगा, जस्ट इसका उल्टा क्षार वाला, ये, ठीक है, बनेगा, बन जाएगा। चलिए, दांतों का क्षय किस पीएच मान पर प्रारंभ होता है, तो ये यहाँ का आपके अम्ल क्षार का भी क्वेश्चन हो जाएगा और वहाँ का भी हो जाता है। ये कहाँ पूछा था, सीटेट 2023 में, देखिए बहुत ज़्यादा पुराने भी मैंने नहीं लाए, ठीक है। तो ये 5.5 होता है, किसका, दांत का जो पीएच मान जब 5.5 पर हो जाता है तो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, क्षय होने लगता है उनका, ठीक है। वॉशिंग सोडा का सूत्र एमपीटेट 2023 में आया, वॉशिंग सोडा धोने वाला, तो वो होता है NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, उदासीनी अभिक्रिया में कहने का मतलब ये है, तो उसमें लवण, जल और गैस भी बनता है, CO2 गैस। यूपीटेट 2021 का क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जल के शुद्धिकरण के लिए उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, ये देखिए एमपीटेट 2022 में पूछा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है आपका CaSO4 हाफ H2, CaSO4 हाफ H2, ठीक है। फिनोलेप्थीन, फिनोलेप्थीन क्षारक किस रंग की हो जाती है, सीटेट 2021, तो गुलाबी कलर की हो जाती है, ठीक। अम्ल प्लस धातु, यूपीटेट में पूछा था, अम्ल और धातु मिलेगा तो क्या बनेगा, हमने ऊपर डिस्कस किया है, लवण और H2 गैस। अम्ल और धातु मिलेंगे तो क्या बनेंगे, लवण और H2 गैस। नीला लिटमस लाल को, नीला लिटमस लाल कौन करता है, तो हमने पढ़ा था, एक नाम याद किया था, उसका नाम था अनिल। अम्ल नीले को लाल करता है, अम्ल नीले को लाल करता है, अनिल, तो ये अम्ल हो जाएगा। सीटेट 2024 का क्वेश्चन, एमपीटेट 2021 में क्या पूछा है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिर AC के पास रखना है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिर कहाँ रखना है, AC के पास, एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही खाने के बाद आप लेट जाते हैं, लैक्टिक, दही खाने के बाद क्या हो जाता है, लेट जाते हैं, है ना, दही खाए सोए फिर सो जाए। इमली में कौन सा होता है, तो इमली में दांत खट्टे टर टर करने लगते हैं, दांत क्या हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं, टर टर करने लगते हैं, तो टार्टरिक। छोटी सी स्टोरी है, ऐसे बना लेंगे, आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। टमाटर में आग में जला के खाते हैं तो ऑक्जेलिक, है ना, एमपीटेट 2024 का है, 23 का वो है। यहाँ चींटी के डंक में कौन सा होता है, तो चींटी जब डंक मारती है ना तो आपको फॉर्म घर जाने का भी मन नहीं करता क्योंकि दर्द करने लगता है, तो या कि ऐसे याद कर सकते हैं कि चींटी डंक मार के अपने घर में फॉर्म में चली जाती है, तो फॉर्मिक बनेगा। चींटी डंक मार के कहाँ चली जाती है, फॉर्म में, है ना। और एक तरीका मुझे याद करने का आ रहा है, चींटी जब फॉर्म में आती है ना तो आपको डंक मार मार के परेशान कर देगी, जब भी चींटी फॉर्म में आएगी आपको डंक मार मार के परेशान कर देगी। बस ये छोटी सी स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। पीएच स्केल का मान कितना होता है, ये देखिए, तो बेटा याद रखिएगा 0 से 14, ठीक है, 0 से 14, तो पीएच स्केल का मान कितना होता है, 0 से 14। HCl किस प्रकार का पदार्थ है, तो ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। NOH क्या है, तो ये क्षारक है, सोडियम वो बोलेंगे ना, हाइड्रोक्साइड।
KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है। OH जिसमें होगा ना वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। H प्लस, इसमें देखिए ये H का ना H प्लस आयन बना है, H का जो वो है ना इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ झुका होता है, इसलिए इसको अम्ल बनाता है, ठीक है। CaOH 2, अब OH मिला है ना इसमें, पक्का क्षार होगा ये। H2SO4 क्या है, अम्ल है, क्योंकि इसमें ये SO4 इसका वो खींच लेता है, ठीक है, तो ये हो जाता है अम्ल। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल, तो ये अम्ल है क्योंकि इसमें भी आयन बन रहा है। CH3COH, ये यूपी टेट में पूछा था 2024 में, क्या है ये, तो ये एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3COOH, CH3COOH। अब ऐसे भी अम्ल का ये COH ग्रुप समूह भी होता है, ठीक है। अम्ल जल में कौन सा आयन देते हैं, तो अम्ल H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। क्षारक जल में कौन सा आयन देते हैं, तो OH माइनस देते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अब बताओ। तो बेकिंग पाउडर में बनाने में उपयोग पूछ रहा है ना, बेकिंग पाउडर क्या होता है वो नहीं पूछ रहा। तो ये होता है सोडियम NaHCO3। वॉशिंग सोडा का उपयोग किस में होता है, जल की कठोरता दूर करने, ईंधन में, भोजन में, दवा में, तो जल की कठोरता को दूर करने में वॉशिंग सोडा का। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, मूर्ति निर्माण में, उसी से वो भी बनाते हैं आपका प्लास्टर, हाथ का जो हाथ पैर टूटते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में किस रंग होता है, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में किस रंग का होता है, तो आपको ये रंग याद रखना है इसका, तो मिथाइल का लाल होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज लाल होता है, वैसे भी अम्ल क्या है, नीले को लाल करते हैं तो लाल हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्षारक किस रंग का होता है, मिथाइल ऑरेंज क्षारक, क्षारक जो है ये पीला रंग का होगा। फिनेप्थलीन अम्ल में कैसी होती है, फिनेप्थलीन एमपीटेट 2021 में पूछा है, तो रंगहीन होती है। फिनेप्थलीन कैसी होती है, रंगहीन होती है। फिनेप्थलीन कैसी होती है, रंगहीन, ठीक है। Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलेगी, तो इसमें अपन को प्राप्त होगी H2, क्योंकि H2SO4 क्या है, ये अम्ल है, ठीक है। अम्ल क्या देता है, H2 प्लस आयन देगा, ठीक है। अम्ल और धातु कार्बोनेट बराबर क्या होता है, सीटेट 2023 में पूछा था, तो हमने इसका पढ़ा था लवण, जल और प्लस CO2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। सीधे इनके फॉर्मूले याद ही रखना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2, ठीक है। pH 177 को क्या दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, यूपी टेट में आया था 2022 में। अम्ल pH से अधिक क्या दर्शाता है, तो अधिक क्षार। लिटमस किससे प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। तो आपका लिटमस किससे प्राप्त होता है, लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं ना पर्यावरण प्रदूषण के अच्छे इंडिकेटर भी होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो उदासीनी अभिकरण में लवण और जल बनता है। ये एमपीटेट 2023 का क्वेश्चन। सबसे प्रबल अम्लीय पीएच कौन सा है, यूपीटेट 2024 में, तो 1। जितना कम होता है अम्ल उतना स्ट्रांग होता है। सबसे प्रबल क्षारी कौन सा है, तो 14 वाला होगा प्रबल क्षार, ठीक है। NaOH का नाम क्या है, तो NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम ऑक्साइड C हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड छोड़ो। KOH का नाम ये देखिए यहाँ पे दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। HCl का नाम क्या है, HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का नाम क्या है, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अम्ल क्षार एवं लवण अध्ययन किस कक्षा में पढ़ते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ये जो है अम्ल क्षार स्टैटिक इसमें 10th में बन जाएगा, NCERT का क्वेश्चन है। और ऐसे प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर, और प्रैक्टिस सेट करा दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।